प्राइज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आप सबको धन्यवाद। आइए आज प्रभु का वचन चितौनी या व्याख्या, बाइबल व्याख्या के तरीके को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि इर्मिया का काम, जो पुराने नियम में भविष्यवक्ता इर्मिया को परमेश्वर जो काम दिए है वो काम इर्मिया के द्वारा ना हुआ है। तो इर्मिया के द्वारा या मूसा, एलिया और एशिया, जो पुराने नियम भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो नहीं हो पाए काम, वो काम को आज परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को चुनकर वही पुराने भविष्यवक्ताओं को अभिषेक, इस आखिरी दिनों में, इस अंत्य दिनों में आज एक महान सेवक को वही पुराने भविष्यवक्ताओं का अभिषेक देकर पूरे कर रहे हैं। तो इर्मिया के जो दिया है वही काम आज एक भविष्यवक्ता ने कर रहे हैं। उसी प्रकार एशिया का काम कल सुने हैं। एशिया का ग्रंथ 8वां अध्याय 16 वचन में देखिए। एशिया का ग्रंथ 8वां अध्याय 16 वचन में एशिया को चितौनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर चाप लगा दो। मैं उस यहोवा की बाट जोता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है, और मैं उसी पर भी आशा लगाए रहूंगा। ये देखिए, चितौनी का पत्र बंद कर दो। हैया नहीं बांधना है। कौन बांधे है चितौनी का पत्र? एशिया तो नहीं किया है काम। तो एशिया का अभिषेक आज, और एक व्यक्ति को आज जो धरती में एक सेवक को परमेश्वर ने एशिया का अभिषेक उनको देकर चितौनी लिखने की, चितौनी का पत्र बनने के काम कर रहे हैं। तो क्यों ये चितौनी का पत्र, ये चितौनी ना बनने से क्या होगा? देखिए 20 का वचन बहुत बड़ी खतरा है। क्या खतरा है? देखो 20 का वचन में, व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। चितौनी की चर्चा करो, क्योंकि चितौनी की चर्चा का मतलब वचन को मापते हैं परमेश्वर। मापने के लिए मापक है, उसके द्वारा परमेश्वर मापते हैं। मापने से क्या होगा? तो वचन बराबर सही तरीका से व्याख्या करना है, तो वचन को एक मापक है। तो इसीलिए तो चितौनी का चर्चा ना करने से क्या होगा? यदि वे लोग इस वचन के अनुसार ना बोले, यदि वे लोग, जो लोग है जो चितौनी के अनुसार ना चले, इसका चर्चा ना करे, उसके अनुसार नहीं चलने से निश्चय उनके लिए पौ न फटेगी। ये देखो, निश्चय उनके लिए पौ न फटेगी। ये पौ न फटेगी का मतलब क्या है? पौ का मतलब सूर्य है। क्या है? सूर्य। फटेगा, फटने का मतलब ये है कि सूर्य उदय, ये प्रकाशमान, सूर्य का प्रकाशमान भोर, सवेरे के समय सूर्य निकलता है, कितने रोशनी से निकलता है। तो यहाँ पर पौ का मतलब सूर्य ना फटे, इसका मतलब उनको सूर्य का प्रकाशमान, सूर्योदय नहीं होता। सूर्योदय का मतलब जो हर दिन अपन सवेरे बोर उठकर अपन देख रहे हैं, ये सूर्योदय नहीं। अपने को मलाकी ग्रंथ में देखने से यीशु मसीह का नाम धार्मिक सूरज है, धार्मिक सूर्य है। कौन है? यीशु मसीह धार्मिक सूर्य है। जो सेवक लोग इस चितौनी की चर्चा नहीं करते हैं, इस चितौनी के अनुसार नहीं चलते हैं, उनको पौ न फटेगी। जो चितौनी के अनुसार चलते हैं उनको पौ नहीं फटेगा। पौ फटेगा, जो नहीं चलते उसको पौ न फटेगा। क्योंकि ये लोग वचन को किस प्रकार से, इसका मतलब वचन को कैसे व्याख्या करना है, वचन का व्याख्या करने का तरीके मालूम नहीं कर लेते हैं, और व्याख्या करने का ज्ञान नहीं पाते हैं। उनकी बुद्धि, उनकी कल्पना के प्रकार वचन को क्या करते हैं? मेल मिलाप करते हैं। वचन को क्या करते हैं? मिलाते हैं। उनकी बुद्धि, उनकी स्वयं ज्ञान मिलाकर कल्पनाओं से ऐसा प्रचार करते हैं कि इसके द्वारा जो लोग चितौनी के अनुसार नहीं चलते हैं, चितौनी को चर्चा नहीं करते हैं, उनको पौ न फटेगा, धार्मिक सूर्योदय नहीं होगा। इसका मतलब दिया पौ न फटेगा, इसका तुल्य यीशु मसीह का दिव्य आगमन। क्या है? यीशु मसीह का दिव्य आगमन। यीशु मसीह दूसरे बार आने वाला है दोबारा। यीशु मसीह दोबारा आते जब बादल में आएंगे, जब बादल में यीशु मसीह आकर वो प्रकाशमान देव दूताओं से और मुर्दों को फिर लेकर यीशु मसीह ने आएंगे बादल पर। जब बादल में आने के बाद
जो चितौनी के अनुसार प्रचार करे है, उसके अनुसार चले हैं, वो लोग यीशु मसीह को धार्मिक सूर्य का उदय, उनको यीशु मसीह का दिव्य आगमन दिखेगा, उन्होंने यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चले जाएगा। ध्यान से सुनो। तो यीशु मसीह का दिव्य आगमन में जो चितौनी की चर्चा किए हैं और चितौनी का पत्र के अनुसार, चितौनी के अनुसार चाल चले हैं, उनको सूर्योदय, धार्मिक सूर्योदय, पौ फटेगा, धार्मिक सूर्योदय उसको होगा, पौ फटेगा और स्वर्ग में जाएंगे। और ये चितौनी के अनुसार नहीं चले हैं तो यीशु मसीह के दिव्य आगमन में वो यहीं रहेगा, सिर्फ धरती में ही रहेगा, स्वर्ग में ना जाएगा, ना जाएगा, ना जाएगा। ध्यान से सुनो। क्यों इतना? कारण क्या है? कारण ये है कि परमेश्वर ने वचन को किस प्रकार से व्याख्या करना है, एक मापक बनाने की आज्ञा यशायाह को दी है। क्या दी है? एक मापक, शास्त्रों को किस प्रकार से विवरण देना, किस प्रकार से उसको समझाना, एक मापक है, मापते हैं, मापने के लिए। चितौनी बांधो तुम, चितौनी बांधो तुम यशायाह को, लेकिन यशायाह वो काम नहीं कर पाए। आज एक वो महान सेवक को परमेश्वर यशायाह का अभिषेक देकर चितौनी बांधने की अनुग्रह दे, उस चितौनी का ज्ञान के अनुसार सत्य को ढूंढना है। क्योंकि यिर्मयाह का ग्रंथ 8वां अध्याय 8वां वचन में देखिए, यिर्मयाह का ग्रंथ 8वां अध्याय 8वां वचन में इतना जरूरी क्या है, ये चितौनी बांधने की जरूरी क्या है? इसीलिए है कि 8 में देखिए क्या बता रहे हैं परमेश्वर ने, तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है, परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका झूठ विवरण, देखो उनके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठ बना दिया है। हालेलुया! कितने पाप है ये। देखिए शास्त्रों ने क्या करे है, व्यवस्था को झूठा विवरण बता रहे हैं, झूठा लिखा है, झूठा विवरण बता रहे हैं। अरे बाप रे, झूठा विवरण लिखा है, झूठा विवरण दे रहे हैं, झूठा लिखा है शास्त्रों को, व्यवस्था के वचन को। अभी अपन एक सिद्धांत है, उदाहरण के लिए अभी बपतिस्म है, पानी में डुबाना और फिर उनको पानी में से डुबा के उठाना, ये सही प्रकार की बपतिस्म है। अपन प्रचार कर रहे सिद्धांत, ये सत्य सिद्धांत है, ये सत्य है, ये प्रेरितों की शिक्षा है, पौलुस यही करे। तो कुछ सेवक लोग ऐसा बताते हैं कि नहीं, वो पानी में से डुबाना और उठाना वो नहीं हो सकता है, वो ऐसा नहीं है। इससे पहले भक्त लोग, वो लोग बताते हैं, इससे पहले भक्त लोग जो इसे क्या करे है, उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखे हैं वचन के द्वारा। तो पानी में से डुबा के उठाने का जरूरत नहीं, सिर्फ मन फेरने से, बपतिस्म नए जन्म लेने की जरूरी नहीं है, सिर्फ मन फिराने से बस होता है। क्योंकि उनके वचन में से पहले भक्त लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखा है, वचन को सहारा लेकर बहुत सारे पुस्तक लिखा है। तो उस पुस्तक में ही बताए हैं, वो लोग भक्त लोग ही कहे क्या बोल के, जो मन फेरने से बस होता है, बपतिस्म लेने की जरूरी नहीं। और बचपन में बपतिस्म फायदा होने के बाद, जो बच्चा फायदा होने के बाद 21 का दिन में जब झूले में उसको डालते हैं, उसी दिन बपतिस्म, उसको ज्ञान स्नान कहा जाता है, तो वही बपतिस्म बोल के प्रचार करते हैं। तो इससे पहले भक्त लोग भी वही लिखा है बोल के बोलते। तो इस प्रकार झूठ लिखता है, वचन को लेकर, वचन को ऊपर ही देखते, सही वचन को सही प्रकार व्याख्या करने का ज्ञान नहीं रहते हैं, इसीलिए वचन को झूठा विवरण देते हैं और वही वचन के द्वारा उनको मन में जो बुद्धि में आए हैं उसको लेकर और लिखता है, झूठा लिखता है एक पुस्तक, वो वचन को बेस करके पुस्तक भी झूठा पुस्तक लिखता है। इसीलिए देखिए यीशु मसीह का जन्म से 700 साल पहले, यीशु मसीह का जन्म बिफोर क्राइस्ट 700 ईयर्स, BC 700 ईयर्स, यीशु मसीह की जन्म से 700 साल पहले ही यशायाह को परमेश्वर आज्ञा दी, तुम चितौनी बांध कर दे, चितौनी बांध कर चेलों के लिए, उसको चर्चा करने के लिए, उन्होंने उसके प्रकार चर्चा करना है, चितौनी के अनुसार चलना है, नहीं तो उसको पाँव ना फटेगी। अगर चितौनी के अनुसार चलने से पाँव फटेगा। देखिए कितने भविष्य मालूम है परमेश्वर को, परमेश्वर पहले ही मालूम है आने वाले दिनों में क्या करते हैं,
मेरा वचन को, मेरे व्यवस्था को झूठा विवरण बोलते हैं और उस वचन को लेकर झूठा विवरण बोलते हैं। झूठा भी लिखता है, लिखने का क्या है, कलम, किससे, कलम से लिखते हैं, बहुत सारे पुस्तक लिखते हैं, है या नहीं। बहुत लोग जो पवित्र आत्मा का दान नहीं है और नाना प्रकार के भाषा बात करते हैं, नाना प्रकार की भाषा, पवित्र आत्मा का दान रोग है बोल के भी पुस्तक लिखा है। यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर बोल के नहीं है, वो भी पुस्तक लिखा है पवित्र बाइबल के वचन को लेकर। और पवित्र बाइबल के वचन के अनुसार ही बहुत सारे झूठे शिक्षा हैं। आज हजारों शिक्षा सार्वत्रिक कलीसिया में फैल चुके हैं और हजारों पुस्तक भी लिखे हैं वो कलम से। कौन, ये सेवक लोग ही है, ये यीशु मसीह को मानने वाला है, ये पवित्र बाइबल को लेकर संदेश देने वाला है, लेकिन जो पुस्तक लिख रहे हैं वो झूठा है, जो विवरण दे रहे हैं, समझा रहे हैं, पूरा झूठा समझा रहे हैं, पूरा उसका भाव, उसका अर्थ जो है पूरा झूठ समझा रहे उनकी कल्पनाओं से। इसीलिए परमेश्वर ने यशायाह को वो काम दिया, चितौनी बंधने का। चितौनी बंधना है, उन्होंने बांधे नहीं। परमेश्वर की बुलाई से उन्होंने स्वर्ग में चले गए यशायाह ने। लेकिन आज एक महान सेवक को, एक सेवक को परमेश्वर यशायाह का अभिषेक देकर चितौनी बांधने की अनुग्रह दी है। तो आज वो व्यक्ति कौन है, वो ढूंढना है, वो ढूंढना आखिरी में है, वो ढूंढना और बाद में ढूंढना, बाद में है वो बात। लेकिन आज वो व्यक्ति कौन है, व्यक्ति कौन है आप ढूंढो मत, क्योंकि अभी वो व्यक्ति जो कौन है, यशायाह का अभिषेक लेकर आज कौन है धरती में, वो बाद में। पहले ये देखना है कि उनके द्वारा यशायाह का काम हो रहे या नहीं, ये है इम्पोर्टेंट। पहले उनको ऊपर यशायाह का अभिषेक है, तो यशायाह का काम इन्हों कर रहे नहीं, वो काम देखना है। उन्हों कौन है ढूंढने की जरूरी नहीं, यशायाह का काम कौन कर रहे हैं, कहाँ पर यशायाह का काम हो रहा है वो देखना है। ये भी क्यों देखना है, वो काम में अपन भाग लेने के लिए। क्यों देखना है, उस काम में भाग लेने के लिए, उस व्यक्ति को जो वो ऊंचे ऊंचे बिठाने के लिए, ऊंचे लाने के लिए नहीं। जो आज यशायाह का अभिषेक पाकर सेवा कर रहे हैं, तो उसको देखना नहीं, यशायाह का काम कहाँ पर हो रहे हैं वो देखना। क्योंकि उस सेवक को हाईलाइट करने के लिए नहीं, क्यों, उस यशायाह का काम में अपन भाग लेने के लिए। क्योंकि अगर उस यशायाह के काम में अगर ना भाग लेने से, उस चितौनी के अनुसार, इसका मतलब सत्य वचन को मापना है, वचन को मापना है, मापक है, देखना है किस प्रकार से तुम व्याख्या कर रहे हैं वचन को। अगर तुम सही प्रकार से व्याख्या करने से सत्य तुमको मिल जाएगा। तो सही प्रकार से व्याख्या कैसे करना, वो ज्ञान पहले अपने को मालूम रहना है। इसीलिए ही परमेश्वर अपने को यशायाह का दर्शन दी। वही दर्शन आज एक भविष्यवक्ता को देखकर चितौनी पुस्तक लिख के अपने को दी है। हालेलुया। क्या है, 1982 में प्रेरित ओफिर जी को परमेश्वर ने यही दर्शन देकर यशायाह को जो काम नहीं किए हैं वही काम उनके द्वारा पूरा किए। अपन ध्यान करें, पुस्तक का नाम क्या है, चितौनी। टाइटल क्या है नीचे, बाइबल व्याख्या के तरीके। इसका मतलब बाइबल को किस प्रकार से व्याख्या, वचन को किस प्रकार से समझाना है, वचन को किस प्रकार से सत्य देखना है, वचन को कैसे सत्य को प्रकट करना है, उसका ज्ञान पाना है। अगर इस प्रकार सत्य के नहीं देखते हैं, ये सब कौन करते पास्टर जी, हमारे से नहीं हो सकता है। इस प्रकार सत्य को नहीं, काम नहीं देते हैं, इस चितौनी को ध्यान नहीं करते, चितौनी के अनुसार बाइबल व्याख्या करने का तरीका नहीं जानकारी जान नहीं पाते हैं, वो लोग यीशु मसीह के दिव्यागमन में परमेश्वर को जो देखेगा नहीं, यीशु मसीह के दिव्यागमन में यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोगों को पाँव ना फाटेगा। अगर चितौनी के अनुसार चलो तुम, पाँव फाटेगा, नहीं तो नहीं। धार्मिक सूर्य का दर्शन होना है तो चितौनी को प्रचार करो, चितौनी के अनुसार तुम सेवा करो। इसका मतलब वचन को सही प्रकार के व्याख्या दो, सही प्रकार की व्याख्या से सत्य तुमको दिखाई देते हैं, तो सत्य को प्रकट करो, उस सत्य को प्रचार करो, सत्य के अनुसार चलो, जब तुम यीशु मसीह के दिव्यागमन में स्वर्ग में जाएगा। नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, है या नहीं। क्योंकि आज पूरा अपना मन में पूरा शैतान की सोच, शैतान की विचारधारा रहते हैं।
शैतान की शिक्षा है, पूरा असत्य सिद्धांत है ना, शैतान की शिक्षा, शैतान की सोच विचारधारा पूरा मन में रहते, पूरा मुंह से निकलते कुछ झूठा विवरण और लिखा है बोल के पुस्तक भी बता। ये देखो महाभक्त, एक महान भक्त पुस्तक, उनका व्यक्तिगत अनुभव है, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस, ही रोट लाइक दिस बोल के क्या बोलते हैं, पूरा लाइस, दे आर ऑलवेज टेलिंग लाइस, दे आर ऑलवेज स्प्रेडिंग लाइस, द डॉक्ट्रिन्स आल्सो लाइस, है यानी हमेशा झूठ सिद्धांत, झूठ शिक्षा को प्रचार करते हैं, तो झूठा विवरण देते हैं, इसीलिए चितौनी की जरूरी है। तो यशायाह के द्वारा काम पूरे नहीं हुआ, आज प्रेरित ओफिर जी के द्वारा प्रभु वो काम पूरे करे हैं। अपन ध्यान कर रहे हैं चितौनी पुस्तक। इस चितौनी में पवित्र बाइबल की व्याख्या कैसे करना है, बाइबल की व्याख्या की तरीके, व्याख्या कैसे करना, वो तरीका का ज्ञान अपन पाना है, पाने से सत्य अपने को मिल जाएंगे। क्या है, सत्य अपने को मिल जाएगा। उस सत्य के अनुसार, उस सत्य के अनुसार अपन चलने से यीशु मसीह के दिव्य आगमन में यीशु मसीह को बादल में अपन मिलते हैं, अपन स्वर्ग में जाते हैं, नहीं तो नहीं। क्योंकि जैसा बोले वैसा तुम वचन को तुम्हारे बुद्धि से, तुम्हारे स्वयं ज्ञान से प्रचार कर रहे, झूठा विवरण दे रहे और झूठा तुम्हारा कलम से झूठा लिख रहे हैं, और तुम तो तुमको पौ कैसे फटेगा, पौ ना फटेगी तुमको। यशायाह का ग्रंथ 8वां अध्याय 20 का वचन के अनुसार है या नहीं। तो ये है आज का संदेश, ये है यशायाह का काम में अपन भाग लेंगे। वो व्यक्ति कौन है, ओफिर जी है, ओफिर जी को हाईलाइट करना नहीं, बिल्कुल नहीं। उन जो काम कर रहे हैं वो यशायाह का काम है, उस यशायाह का काम में भाग लेने से बस होता है। क्या है, उस काम में, यशायाह का काम में भाग लेने से बस होता है। तो यशायाह का काम में अपन भाग लेंगे, चितौनी के अनुसार चाल चलेंगे, उस प्रकार के अनुग्रह सारे भक्त जन को परमेश्वर देगा। आमीन। आइए संदेश पाने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, इस मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हे प्रभु तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद। चितौनी की जरूरी क्या है, चितौनी क्यों बांधने की आज्ञा ने तुम यशायाह को हमको बहुत अच्छे तरह से बताया प्रभु, आपको धन्यवाद। वचन को मापक है, एक मापन है प्रभु, उस वचन को मापने के लिए चितौनी की जरूरी है प्रभु। है प्रभु, चितौनी बांधना है, नहीं तो वचन को सही प्रकार से व्याख्या नहीं कर सकते। आप बताए, सत्य के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सार्वत्रिक कलीसिया में हर सेवक, हर विश्वास को प्रभु चितौनी में, चितौनी को अनुसार चलने के अनुग्रह दे प्रभु। उनके मन में झूठा विवरण को, झूठा सिद्धांत, झूठ शिक्षाओं को यीशु के नाम में ढा दे रहे, नाश कर रहे, काट दे रहे प्रभु, उसको प्रभु गिरा दे रहे प्रभु, सत्य पर उसको बना प्रभु मांग रहे हैं प्रभु, हम मांग रहे हैं प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद, जितने संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल फला चितौनी के अनुसार यशायाह के प्रभु काम में चलने के अनुग्रह दे प्रभु। और कल मिलते हैं जब वचन की गहराई मिलने का अनुग्रह, सार्वत्रिक कलीसिया पूरा प्रभु है प्रभु, वचन में सत्य में प्रकट होने के, पवित्र होने का अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सिया का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को, विशेष रूप से यशायाह के सेवकाई में भाग लेने की प्रतिज्ञा की उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।